गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरा सिट इंग्लिश क्लासेस। मैं मनीष सर आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी इट। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने, मुझे पता है कि इट को सीखा होगा, बट मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार इस इट को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि वास्तव में ये टॉपिक तो हमने कभी सीखा ही नहीं था। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंसेप्ट वाइज सिखाया जाएगा, तो जिसके लिए लगभग 5 to 6 कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो एक या दो कंसेप्ट तो आप लोगों ने सीखे होंगे हो सकता है, बट जो बाकी के कंसेप्ट हैं, 4-5 कंसेप्ट, 4 या 5 कंसेप्ट बचे हैं, वो डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं सीखे होंगे। तो इन कंसेप्ट को आप लोग डीपली सीखे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो इस वीडियो के लास्ट में आएंगे। तो स्टार्ट में इसके जो इजी कंसेप्ट हैं वो चलेंगे, तो जो हो सकता है आप लोगों ने सीखा हो। ठीक है, बट आपको जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं वो आपको वीडियो के लास्ट तक मिल पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी इट। ठीक है, अब मैं इसको इट को मैंने इंट्रोडक्टरी इट ही क्यों बोला, तो इस सारे चीज़ों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में 1 by 1 मिलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज़ यूजफुल फॉर स्पोकन एंड ग्रामर। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूजफुल है, किस चीज़ के लिए? स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकल दोनों के लिए यूजफुल है। जैसे स्पोकन में हम लोग स्पीकिंग में बोलने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसमें इन इट का प्रयोग काफ़ी मात्रा में होता है। ठीक है, और ग्रामेटिकली ये यूजफुल है ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इट का हिंदी अर्थ यह होता है और यह एज अ प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इट है, इट तो इस इट का प्रयोग यह के अर्थ में होता है। ठीक है, और यह एज अ प्रोनाउन होता है, यानी कि प्रोनाउन होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि किसी नाउन के बदले में कोई शब्द आ रहा है और उस नाउन की रिपीटेशन को यूज करने के लिए जो शब्द आते हैं उससे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते जाइए, एक और थ्योरी है यहाँ पे। दिस का हिंदी अर्थ भी यह होता है और यह भी एज अ प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। तो अब इट का यूज भी यह के रूप में होता है और दिस का यूज भी यह के रूप में होता है। तो हम लोगों को इन दो अलग अलग वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसको हम इसके डिफरेंस से पता करते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस देख लीजिए। तो डिफरेंस में आप लोगों को दिखता है कि दिस का प्रयोग, ध्यान से समझना है, दिस का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब किया जाता है, जबकि इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब नहीं किया जाता है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर होती है कि जो दिस है वो दिस जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यानी कि एक सिंगल सेंटेंस में कभी जैसे मैं कहूँ ये एक लड़का है, ये एक कार है, तो यहाँ पर हम इट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ दिस का प्रयोग करेंगे। कि यहाँ पर जो है दोनों में डिफरेंस ये है कि जब इट का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट नहीं होता तो कैसे होता है। तो इट का प्रयोग जो हम करते हैं वो नाउन की रिपीटेशन को, मतलब कोई नाउन बार बार आ रहा है तो उसे रोकने के लिए, जो निर्जीव नाउन है, लाइवलेस नाउन है, उसे रोकने के लिए हमें इट का प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ पर आगे क्लियर हो जाएगी आपकी थ्योरी, थोड़ा सा और देख लीजिए। तो फिर हम इट का प्रयोग कैसे, कब और क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, तो इन सारे प्रश्नों के जवाब लेट्स स्टार्ट करते हैं। इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी इट के रूप में करते हैं, पहली बात तो। ठीक है, इंट्रोडक्टरी इट है। अभी इंट्रोडक्टरी क्या होता है, तो और इस इट का सेंटेंस में अपना कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि ये सेंसलेस होता है। मतलब इट का जैसे अर्थ मैंने होता है, यह होता है, बट जब हम इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में करते हैं तो इस इट का कोई रूप नहीं होता है, बल्कि यह उस सेंटेंस में आने वाले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट की जगह यूज हो जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये, जो इट होता है वो किसी सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अपना खुद काम नहीं कर रहा है तो उस सेंटेंस के बदले में ये काम करने के लिए आता है। ठीक है, इस इट का प्रयोग नाउन, लाइफलेस, निर्जीव, यानी कि नाउन की रिपीटेशन, यानी कि जो निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव नाउन है मतलब वस्तु वगैरह, उनकी रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं। अब रिपीटेशन कैसे, मतलब कोई बार वर्ड में, जैसे मतलब ये एक टेबल है, टेबल महंगी है, टेबल जो है मुझे अच्छी है लगती है, तो इस तरीके से बार बार ये टेबल वर्ड आ रहा है, तो इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन का प्रयोग इट का प्रयोग करना पड़ेगा। और एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए पुट किए हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1, यह एक कार है, तो यह एक कार है। अब यह की स्पेलिंग दिस यहाँ इट होती है। ठीक है,
तो अब आप क्या करेंगे, दिस से सेंटेंस बना के देखेंगे, एक दूसरा सेंटेंस इट से बना के देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया बट कि इट का प्रयोग हम एज अ सब्जेक्ट मतलब एक सिंगल सेंटेंस में हम इट का प्रयोग नहीं करते हैं। इट का प्रयोग कब करते हैं, जब किसी दूसरी चीज को हमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो यहाँ ये एक कार है, यहाँ कार की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे दिस की बात सही है, तो दिस सही है यहाँ पे। बट इट का प्रयोग कब करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं जब किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। पहले यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, यह रवि है तो दिस इज रवि, ठीक है। इट इज रवि क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अब इन दो एग्जांपल्स में इसको इट को क्लियर करते हैं। तो मैंने कल एक किताब खरीदी और यह बहुत लाभदायक है, तो आई वॉट अ बुक यस्टरडे, किसने क्या खरीदी, बुक खरीदी। अब इस बुक के बारे में बताया कि किताब बहुत लाभदायक है, मगर मैंने क्या किया, किताब की जगह यह यूज कर लिया। तो हिंदी में मैंने यह यूज किया और इंग्लिश में मैंने क्या यूज कर लिया, इट यूज कर लिया। तो इसी को कहते हैं हम इंट्रोडक्टरी इट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगी। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये एक कार है तो यह एक कार है, तो इस बार मैंने दिस इज अ कार बोल दिया, ठीक है। बट दोबारा से मैंने बोला कि कार बहुत महंगी है, यानी कि यह बहुत महंगी है, तो मैंने दोबारा इट का प्रयोग नहीं किया, मैंने इंट्रोडक्टरी मतलब उस कार को रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने किसका यूज किया है, इस इट का प्रयोग किया है। तो दोनों को डिफरेंस समझ में आया होगा। दिस का प्रयोग हम फर्स्ट टाइम करते हैं और इट का प्रयोग किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, देख लीजिए कंसेप्ट वन सीखते हैं। तो इजी कंसेप्ट मैंने लिखा है, ये सबसे इजी कंसेप्ट है जो कि आप लोगों पे सभी पे आता होगा ये, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, जब किसी सेंटेंस में मौसम, दिन, महीना, समय, ठीक है, मौसम, दिन, महीना, समय, साल, इनकी बात होती है, तो इन सभी तरह के टाइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इन सभी तरह के टाइम को बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है, इस टाइम को बताने के लिए इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, तो उस सब्जेक्ट के लिए जगह पर ही हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही आराम से समझना है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर मतलब इसमें मतलब कैसे इसको बनाते हैं, इसकी बनावट कैसे बनती है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है, सिंपल का मतलब साधारण, जिसमें क्या होगा, पहले इट आएगा, फिर उसके बाद वी वर्ब आएगी। वी वर्ब में क्या होता है हमारा, इज, वॉज, इज, आर, एम, वॉज वर्ब होते हैं, ठीक है। तो इट सिंगुलर होता है तो इसके लिए प्रेजेंट में इज लगाएंगे और पास्ट में हमें क्या लगाना है, वॉज। प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज, और फ्यूचर के लिए विल भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो टाइम दे रखा है वो टाइम आएगा, और टाइम के बाद ही अदर चीजें आएंगी, मतलब जैसे भी कोई एडवर्ब है और अन्य चीजें हैं, ठीक है। ऐसे इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, इट और बी वर्ब होगा, उसके बाद बस नेगेटिव में हमें नॉट लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ मैंने अलग से भी रखा है, ये किसके लिए, विल वाले टेंस के लिए। विल के बाद मतलब सिंपल में तो विल भी साथ में आता है, बट नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो विल के बाद नॉट फिर भी आता है, ठीक है। आप लोग इसे आराम से नोट कर सकते हैं। तो इंटरोगेटिव में देख लेते हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, ये क्या से स्टार्ट होने वाले होते हैं, ठीक है। इनके स्टार्ट में क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, जैसे क्या आज गर्मी है, क्या आज सर्दी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इस हेल्पिंग वर्ब को मतलब सॉरी इस वी वर्ब को हमें बाहर निकालना होता है बस, और बाकी का सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ऐसे ही लास्ट वन है वर्ड WH टाइप, इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन वर्ड को जो है पहले लिखना है, यानी कि तुम आज गर्मी क्यों है, आज सर्दी क्यों है, आज कोहरा क्यों है, ऐसे वर्ड जो क्यों कब कैसे होते हैं तो उनको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद वी वर्ब लगाते हैं और फिर वही सेम इट और टाइम और अदर, ठीक है। तो यहाँ पर इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने, एग्जांपल्स देख लीजिए, ठीक है। आज गर्मी है तो इट इज हॉट टुडे, तो यहाँ पर क्या हुआ है, वेदर की बात हुई है, और वेदर की बात हुई तो बनाएंगे कैसे, पहले इट लगाना है हमें, फिर इज लगाना है, और फिर हमें आज की स्पेलिंग नहीं लगानी है, हमें वो टाइम बताना है, हॉट, और बाकी बात अदर, ठीक है। ऐसी आज सोमवार है, इसमें डे की बात हो रही है तो इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, तो पहले इट इज फिर मंडे टुडे। ऐसे अब तो जुलाई का महीना है, तो अब तो जुलाई का महीना है तो मंथ की बात हो रही है, तो इस तरीके दोनों तरीके से मैंने बता दिया। या तो इसे इट इज जुलाई डायरेक्टली ऐसे कर दो नाउ, या फिर जुलाई का महीना, इसमें का की जो वर्ड होता है उसे इट इज द मंथ ऑफ उल्टा लिखती हैं, द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक ईयर का भी दे दिया है, अब 2020 है तो इट इज 220 मतलब सॉरी 2020, तो 2020 में मतलब 2020 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है।
अब एक टाइम का और दे दिया मैंने, मतलब जो टाइम होता है हमारे वॉच से रिलेटेड। तो अब 5 बजे है, तो इसमें क्या करना है, इट इज लगाना है, ठीक है। अब 5 बजे है, 5 मतलब लेटर लिखना है, 5 6 6 और फिर ओ क्लॉक लगाना बजेगा, और उसके बाद नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे मैंने प्रेजेंट में बताया। पास्ट में होता तो इनमें पास्ट में होता तो क्या हो जाता, कल सुहावना मौसम था, तो इट वॉज प्लीजेंट वेदर यस्टरडे, तो इस तरीके से ये पास्ट में भी बन जाता, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लीजिए मैंने सुहावना मौसम, तो पहले मौसम की नहीं लिखी है मैंने, प्लीजेंट की लिखी है। तो आप लोग समझ लेंगे ऐसा क्यों, तो ये क्या है, टाइम को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि मौसम कैसा है। तो हमेशा पहले एडजेक्टिव आती है, फिर नाउन आता है। तो मौसम के बारे में बताया है कि मौसम कैसा है, सुहावना, ठीक है। कल कोहरा होगा, ये फ्यूचर की बात कर दी है। फ्यूचर में क्या होता है, इट विल बी फॉग टुमारो, इट विल बी फॉग टुमारो। अगर इसमें सेंटेंस नेगेटिव होता तो विल के बाद नॉट लग जाता, ठीक है, विल नॉट भी हो जाता। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तो इट इज नॉट योर बर्थडे टुडे, तो इस तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं। कल सुहावना मौसम नहीं था, तो इट वाज नॉट प्लीजेंट वेदर यस्टरडे, तो यहाँ पास्ट का टेंस है तो वॉज लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्या बाहर वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर मैंने क्या से स्टार्ट किया है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले क्या लगा दिया, सॉरी बी वर्ब, अब इसमें इट लगा दिया। अब इसके बाद क्या, वर्षा होना, वर्षा होना क्या, ये वर्ब है। तो अभी तक जितने भी टेंस किए थे हमने, उनमें वर्ब नहीं थी, इसमें वर्ब आ गए, तो कंटिन्यूअस का टेंस है तो आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, रैनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये टेंस की बात होती है इसमें, ठीक है। कल अंधेरा क्यों था, तो वाई वॉज इट डार्क यस्टरडे। अब इसमें क्यों, क्यों वाले मैंने बताया था कि वाई क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, तो वो स्टार्ट में लगते हैं, फिर उसके बाद बी वर्ब लगानी है हमें, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरीके से कंसेप्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट 2 में क्या है, कंसेप्ट 2 में देख लेते हैं, इस कंसेप्ट का प्रयोग हम जब करते हैं तब किसी एक्शन यानी किसी काम को करना कैसे है ये बताते हैं, कि करना कैसे है, करना कैसा है, इसका मतलब सरल है, कठिन है, करना कैसा था या करना कैसा होगा। अब हिंदी से समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को एग्जाम्पल से इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। तो पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेम अभी की तरह। तो इसमें क्या हुआ, इट और वी वर्ब तो रहेगी पहले की तरह, बस यहाँ क्या है, इसमें नई चीज जो है, टाइम नहीं जुड़ रहा है, इसमें टाइम की जगह पे इट जुड़ रहा है। तो ये नया कंसेप्ट है, तो इसमें टाइम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 लगा करके V1, और फिर के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट जो भी होगा, हो तो ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में बस वही सेम कि विल के बाद इजारम वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव और सेम प्रोसेस। ऐसे इंटरोगेटिव में वर्ब इजारम को वॉज वर्ब को हम बाहर निकाल लेंगे, फिर इट और फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे होंगे ये क्लियरली आप लोगों को मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अंग्रेजी सीखना आसान है, ठीक है, तो आसान है या आसान होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब इसको 2 तरीके से बनाया जाता है, बट हमें एक तरीका सीखना है, दूसरे को मैंने बता दिया है। तो देखो, अंग्रेजी सीखना आसान होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कोई काम करना कैसा है, कैसा था, तो इसमें क्या है, काम करना कैसा है, काम करना आसान है। तो अंग्रेजी सीखना काम है और वो कैसा है, आसान है। तो यहाँ पर ये चीज बताई जाएगी, अब शायद आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी सीखना आसान होता है, तो इसे बनाते कैसे, पहले इट लगाएंगे, ठीक है, पहले इट लगाएंगे, फिर बी वर्ब, और उसके बाद मैंने क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब विशेषता, आसान, सरल, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये सब। तो आसान मतलब सरल, इजी। फिर उसके बाद बचा है हमारा अंग्रेजी सीखना। तो सीखना ना लगा होगा, आप लोग इससे भी पहचान कर सकते हैं। तो उसे कैसे लगते हैं, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से भी बनाते हैं, ये जो पूरा लर्न इंग्लिश है ये एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। तो टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना, ये सब्जेक्ट हो गया। अब कैसा है, आसान है, इजी, इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे चूंकि इट का प्रयोग सीख रहे हैं, तो इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। संस्कृत सीखना कठिन है, तो इट इज डिफिकल्ट, कठिन है। अब क्या, संस्कृत सीखना, तो टू लर्न संस्कृत। ऐसी क्या, आलोचना करना सरल है, तो सरल है, क्या सरल है, इज इट इजी, क्या सरल है, आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज। कठिन होगा, इट विल बी डिफिकल्ट, अभी क्या कठिन होगा ये भी तो बताना है। तो खली से लड़ना, टू फाइट विद खली। कार चलाना कठिन था, जब हमने कार पहली बार खरीदी तो मैंने बोला कि उस समय कार चलाना क्या था, कठिन था। तो इट वॉज डिफिकल्ट, कठिन था। और क्या, कार चलाना, तो टू ड्राइव कार। तो इस तरीके से ये आप लोगों के ये कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे एक 2 एग्जाम्पल और मैंने रखे हैं, इसको भी देख लीजिए। तुम्हारे लिए गाना गाना असंभव है, तो असंभव है, क्या चीज है, असंभव, तो इट इज इम्पॉसिबल। अब यहाँ क्या है, उसने ऑब्जेक्ट ये वाला और दे दिया है तुम्हारे लिए, मतलब
सजीव वाला जो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब ऐसे आ जाए ये तुम्हारा, तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर इट इज, यहाँ पर फोर लगा करके इट इज फॉर यू, मतलब इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, ये करना है। फिर उसके बाद V1 और उस वर्ब का ऑब्जेक्ट सिंग, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू सिंग अ सॉन्ग। ऐसे यहाँ पर चाय पीना अच्छी योजना है, तो इट इज गुड, यहाँ तक होता है, मगर इसमें उसने नाउन भी दे दिया है, नाउन भी, अच्छी योजना है, तो इट इज अ गुड प्लान। फिर क्या प्लान, क्या प्लान अच्छा है, चाय पीना, तो टू टेक टी नाउ, ठीक है, टू टेक टी नाउ। तो इस तरीके से ये मैंने सेकंड कंसेप्ट सिखा दिया है। अगर आप लोगों को इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं, ठीक है। और जो है कोई भी क्वेरी हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अभी मैंने 2 कंसेप्ट कराए हैं, इसके लगभग 4 कंसेप्ट और मैं बेहतरीन कंसेप्ट कराऊंगा जो आप लोगों ने गारंटी के साथ कभी नहीं सीखे होंगे। तो उसकी वो कंसेप्ट आप लोगों को कल इसकी दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है आप लोगों को, अगर आप इस चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यूज ले सकें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस वीडियो के जो अगले कंसेप्ट है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो हम आप लोगों को आज से मतलब एक नए छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के लिए कराने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे, स्पीकिंग में भी और ग्रामेटिकल में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय टू ऑल, बाय बाय, गुड।